नमस्कार, मैं हूं मयूरी श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं भारत समाचार। आ रहे हैं श्री राम। जी हां, जो इंतजार की लंबी घड़ी थी वो अब खत्म होने वाली है, क्योंकि रामलला का आगमन होने वाला है। बात की जाए तो जो रामलला की मूर्ति है उसे मंदिर परिसर में स्थापित कर दिया गया है और कल रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम होगा, जिसको लेकर तैयारियां जोरों शोरों से की जा रही हैं। हर कोई उत्साहित नजर आ रहा है और रामलला की मूर्ति की क्या कुछ विशेषताएं हैं और जो प्राण प्रतिष्ठा के पहले के कार्यक्रम चल रहे हैं, जो तमाम अनुष्ठान किए जा रहे हैं, आज क्या कुछ खास अनुष्ठान किए जा रहे हैं, इस तरह के तमाम सवालों के जवाब के साथ हमारे साथ आचार्य अमोल राज जी मौजूद हैं। आचार्य जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है भारत समाचार में। तो जिस तरह से हमने देखी रामलला की जो मूर्ति सामने आ गई है, उसकी तस्वीरें भी हम देख रहे हैं, तो सबसे पहले आप हमारे दर्शकों को उस मूर्ति की विशेषताएं बता दें। देखिए, सबसे पहले तो आप सबको बहुत बहुत बधाई हो, हम सबको बहुत बहुत बधाई हो। 500 वर्ष के बाद हमें ये दिन देखने को मिल रहा है। ये जो मूर्ति है ये एक काले पत्थर से बनी हुई मूर्ति है। इस मूर्ति की सबसे बढ़िया विशेषता ये है कि एक जो 5 वर्ष के श्री राम हैं उनको इस मूर्ति में लगाया गया है। 5 वर्ष के श्री राम यानी कि बाल, जो उनका बाल रूप है वो देखने को हमें इसमें मिलता है। और इस मूर्ति की विशेषता में ऐसा कह लीजिए कि जहाँ इनके वंश से संबंधित बातें शुरू हो जाती हैं, श्री राम के वंश से संबंधित चीज़ें इसमें देखने को मिलती हैं कि श्री राम हैं, श्री राम के हाथ में धनुष है, ऊपर रघुवंश, ऊपर सूर्य वंश का चिन्ह, सूर्य प्रतीक रखा हुआ है। तो यहाँ से शुरू हो जाती हैं मूर्ति की सभी विशेषताएं कि आप जैसे ही मूर्ति को देखते हैं वैसे ही आपको समझ में आता है कि एक तो ये वैष्णव की मूर्ति है, जो तिलक है उसमें वो वैष्णव तिलक है, और ऊपर जब आप देखते हैं तो सूर्य वंश का सूर्य लगा हुआ है, जो इस मूर्ति को बहुत ही अधिक चमकदार बना रहा है। फिर जब आप बात करते हैं तो इसके दोनों तरफ की यदि बात करते हैं तो बाईं तरफ आप देखेंगे सारे अवतार, जो विष्णु जी के सारे अवतार हैं, वहाँ से शुरू हो जाता है। मत्स्य अवतार, कूर्म अवतार, कच्छप अवतार, सारे एक एक करके सारे अवतार बाईं तरफ शुरू हो जाते हैं। फिर दाहिनी तरफ बचे हुए 5 अवतार आ जाते हैं, जहाँ कल की अवतार तक का है। तो यदि आप इस मूर्ति को अभी सिर्फ आधा ही देखेंगे तो इस आधे देखने में ही आपको लगेगा कि श्री राम बिल्कुल ऐसे ही दिखते रहे होंगे। चौड़ी छाती, लंबे हाथ, बड़ी आंखें, घुंघराले से बाल, ऐसा वैष्णव तिलक लगा हुआ, सूर्यवंशी। फिर 5 तरह के, इधर बाईं तरफ, दाहिनी तरफ 5 तरह के अवतार जो विष्णु जी के हैं, फिर बाईं तरफ 5 तरह के अवतार जो विष्णु जी के हैं। इसके अतिरिक्त हाथ में चाप और शर, और फिर नीचे जब आप आते हैं तो कमल का फूल, जो हमारे भारत में जिसका, सनातन में जिसका बड़ा महत्व है, तो दोनों तरफ कमल के फूल। फिर दाहिनी तरफ बजरंग बली की मूर्ति, फिर बाईं तरफ गरुड़ देव की मूर्ति। मतलब ये सब कुछ आप ये मानिए, सब इस मूर्ति की विशेषता ये है कि एक तो सुंदर रूप, दूसरा जो इस मूर्ति की विशेषता है वो है कि ये एक सिंगल पत्थर से बनाई गई है। मतलब इस पत्थर में कहीं कोई जोड़ नहीं है किसी तरह का। तो जब आप देखेंगे कि नीचे से शुरू होकर के ऊपर तक छेनी हथौड़े से सिंगल पत्थर को काट करके मूर्ति बनी, कोई जोड़ नहीं है, तो ये मूर्ति, इस तरह की जो मूर्ति होती है, ये प्राण प्रतिष्ठा के लिए सर्वोत्तम मानी जाती है। फिर इसके बाद जब इसमें देखेंगे, ये इसको लगभग 200 किलो के आसपास की ये मूर्ति है। विष्णु जी के सभी 10 अवतार इसमें दिए गए हैं। साथ में जो 2 सेवक हैं, एक हनुमान हो गए और एक गरुड़ जी हो गए। साथ में यदि आप लंबाई चौड़ाई की बात करें तो ये इतनी ऊंची मूर्ति नहीं बनाई गई है कि कोई आपको बिल्कुल ऐसे दूसरी कोई चीज़ फील हो। आपको ऐसा एहसास होगा कि आप किसी मनुष्य की ही मूर्ति देख रहे हैं। 4 फुट, 4.25 फुट के आसपास, मतलब 51 इंच के आसपास मूर्ति है। तो 51 इंच बिल्कुल वही होता है जिसमें 5 साढ़े 5 साल के बच्चे की मूर्ति हो, 5 साढ़े 5 साल का बच्चा होता है। तो एक ऐसा विग्रह जो भगवान का है, भगवान के एक लगभग संपूर्ण अवतार का है, और वो बच्चे की शक्ल में बच्चे की तरह ही आपके सामने आ रहा है। फिर हाथ में इनके पास एक, जब आप ऊपर देखेंगे तो जो विष्णु जी के 4 चीजें हैं कि चक्र, गदा, स्वास्तिक, ओम, चक्र, तो ये सारी चीजें भी इसी मूर्ति में आपको देखने को मिल जाती हैं कि एक तरफ चक्र है, एक तरफ शंख है, एक तरफ गदा है, एक तरफ नीचे कमल का फूल है। तो विष्णु जी के जो 4 चिन्ह हैं वो भी आपको देखने को मिलते हैं।
मतलब आप ये मान लीजिए कि यदि आपने पहले शालिग्राम के बारे में नहीं सुना है तो इस मूर्ति को देखिए, शालिग्राम का आधा स्वरूप तो आपको इस मूर्ति में ही देखने को मिल जाता है। तो बेहद ही खास है ये मूर्ति। और गुरुजी देखिए, जो रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के पहले के जो कार्यक्रम है, अनुष्ठान किए जा रहे हैं, आज उसका आखिरी दिन है। आज क्या कुछ कार्यक्रम होने वाले हैं, क्या कुछ खास होगा आज? जी, आज बड़ा खास दिन है। हालांकि देखा जाए तो अनुष्ठानों के लिए आज बहुत सारा कुछ नहीं है। आज अनुष्ठान बहुत अधिक नहीं होने हैं। एक उच्छाधिवास होना है और एक शय्याधिवास होना है। तो आज सिर्फ यही काम होगा कि 121 तरह की नदियों के जल से, कलशों से सिंहासन को धोया जाएगा, सिंहासन को सही किया जाएगा। उसके बाद फिर इनको एक उच्छाधिवास दिया जाएगा मूर्ति को, और उसके बाद दोबारा इन्हें शय्याधिवास दिया जाएगा। शय्याधिवास का मतलब होता है कि अब शय्या में सो जाएंगे, अब पूरे दिन इन्हें आराम करना है और कल सुबह इन्हें जगाया जाएगा। कल सुबह विग्रह को उठाया जाएगा और उसके बाद, उठाना मतलब जगाया जाएगा, और उसके बाद उसमें प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। तो आज का दिन अधिवासों के लिए ही है केवल, और किसी खास अनुष्ठान के लिए आज का दिन नहीं है। तो आज प्रभु श्री राम के आराम करने का दिन है। जी आचार्य जी, देखा जाए कल का दिन बेहद ही खास है और ऐतिहासिक है। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम होगा। कल क्या कुछ खास किया जाएगा? कल ही वो महान दिन आने वाला है जी। उस महान दिन पे देखिए, इसमें अगर देखा जाए तो जो मुख्य जजमान है वो तो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी। तो इसमें जो भी मुख्य जजमान होता है वो उत्तर दिशा से मंदिर के अंदर उनका प्रवेश होगा। तो पहले जब वो मंदिर में उत्तर दिशा से आएंगे, उसके बाद उत्तर के बाद पूर्व लेना होता है, तो वो पूर्व दिशा के द्वार से अंदर आएंगे। उसके बाद 10 तरह के मंत्रों से उनका स्नान कराया जाएगा, मंत्रों का स्नान होगा। फिर 10 तरह के जल से स्नान होगा। उसके बाद वो 10 तरह के दान अपने हाथों से देंगे। तो ये तीनों चीज़ें ऐसी होती हैं कि 10 दिशाएं, 10 शक्तियां और 10 दान। तो ये तीनों तरह की चीज़ें मुख्य जजमान के हाथ से करवाई जाएंगी। ये होने के बाद फिर प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम स्टार्ट होगा। प्राण प्रतिष्ठा में अलग अलग अंगों को छू छू करके मंत्रों के द्वारा उनके अंदर प्राण डाला जाता है। तो प्राण प्रतिष्ठा यदि आप समझना चाहें तो संस्कृत का शब्द है प्राण प्रतिष्ठा, जैसे प्राण और उसकी प्रतिष्ठा करनी। ऐसे तो देखा जाए बहुत अधिक हर जगह पे पत्थर ही पत्थर हैं, और आप उनमें से किसी में भी से मूर्ति निकाल सकते हैं। लेकिन मूर्ति बनने के बाद क्या, जब आप किसी शिल्पकार के घर में रखी हुई मूर्ति देखते हैं तो क्या आप उसकी पूजा करना शुरू कर देते हैं? नहीं, आप ऐसा नहीं करते हैं, क्योंकि उस मूर्ति में प्राण नहीं है। सनातन की एक सबसे सुंदर बात यह है कि हम लोग मूर्ति पूजा जरूर करते हैं, लेकिन वो मूर्ति जो होती है वो मूर्त रूप होती है उस परमेश्वर का, और इसलिए हम उस परमेश्वर का अंश, परमेश्वर के प्राण उस मूर्ति में डाल देते हैं। और परमेश्वर हर जगह हो सकता है, इसलिए एक साथ कई मूर्तियों में हो जाते हैं। तो प्राण जब आ जाते हैं मूर्ति के अंदर, यानी कि वो सजीव हो उठती है मूर्ति। वो देखने में आपको पत्थर ही लगेगी, पर उसके अंदर प्राण होते हैं। और यदि ये वाली चीज़ कल टेलीकास्ट की गई तो आप देखेंगे कि जिस समय प्राण आते हैं मूर्ति के अंदर, हम प्राण डालते हैं, भगवान डालते हैं भूमि गगन वायु अग्नि नीर के बाद। तो जब ये प्राण आते हैं तो जो सामने दर्पण रखा जाता है, वो दर्पण जैसे ही प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम पूर्ण होता है, वह दर्पण टूट जाता है, चिटक जाता है। ये एक अद्भुत एहसास होता है। तो कल देखेंगे इस चीज़ को। कल हम लोग जब मूर्ति में प्राण डालेंगे तब का समय सबसे बड़ा, सबसे खास होने वाला है। तब प्रभु श्री राम वहीं पर जीवंत हो उठेंगे। तब हम लोग उनके दर्शन करके प्रभु श्री राम की सारी कृपा अपने ऊपर ले पाएंगे। बिल्कुल। तो आचार्य जी, अब ये तो हो गई प्राण प्रतिष्ठा की बात। अब आते हैं मंदिर की कुंडली पर, जिस पर हम लगातार चर्चा कर रहे थे। कल तक हमने 9वें भाव को जाना, आज 10वां भाव बताइए, क्या कुछ इसमें खास होता है? किन किन बातें, क्या क्या बातें आती हैं इसमें? जी। तो 10वां भाव कर्म स्थान कहलाता है। 10वां भाव मानवों के लिए सबसे महत्वपूर्ण भाव होता है, क्योंकि ये कर्म का भाव है। और जैसा कि प्रभु श्री कृष्ण ने भी अपने गीता के उपदेश में बताया अर्जुन को कि सब कुछ ठीक है, पर कर्म सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। यदि तुम कर्म ही नहीं करोगे तो किसी भी चीज़ का कोई मतलब नहीं। तो अभी भाग्य से अलग हट के जब हम बात करते हैं कर्म की, तो 10वां भाव इस जगह पे आता है कि ये जो व्यक्ति है, इसके सामने कर्म करने के ऑप्शंस, यानी कर्म करने के विकल्प क्या क्या आएंगे, किस किस तरह के विकल्प आएंगे, और उनमें से कौन से विकल्पों का चुनाव
पिछले जन्मों के कर्मों के आधार पर यह व्यक्ति करेगा। जब बात करते हैं श्री राम मंदिर की कुंडली की, तो न सिर्फ कर्म का भाव है, ये पद प्रतिष्ठा का भी भाव है। यह भी बताता है कि किस पद पे विराजमान होगा यह जातक। साथ में वो सामाजिक यश कीर्ति भी हमें बताता है, पिता का सुख भी हमें इसी से पता लगता है, नौकरी व्यवसाय इत्यादि भी हमें इसी से मालूम चलते हैं। तो अगर हम मंदिर की बात करें तो मंदिर में, क्योंकि दशम भाव में सूर्य बैठे हुए हैं, सूर्य नारायण जो ग्रहों के देव, ग्रहों के गुरु हैं, ग्रहों के राजा हैं, तो जब सूर्य नारायण बैठते हैं दशम भाव में, तो ऐसा मान लीजिए कि जिस भी कुंडली में इस तरह का होता है और कोई भी पापी ग्रह उस भाव को नहीं देख रहा होता है, तो व्यक्ति जो सबसे उच्चतम पद होता है वह प्राप्त कर सकता है। तो यदि मंदिर की बात करें तो क्योंकि कुंडली में ये सारी चीज़ें जो मैंने बताई कि किसी तरह का कोई पापी ग्रह उसे नहीं देख रहा है, किसी भी तरह का कोई पापाक्रांत चीज़ें नहीं है, तो इसका मतलब, और सूर्य का वहाँ पे होना, इसका मतलब ये है कि अभी तक जो भी मंदिर मंदिरों का राजा कहलाता रहा है, यह मंदिर उस बात को रिप्लेस कर देगा। अब से मंदिरों का राजा यह कहलाएगा, क्योंकि सूर्य यहाँ पे बैठे हुए हैं और साथ में कोई भी किसी भी तरह का पापाक्रांत ग्रह नहीं है यहाँ पर। तो इसलिए यह जो भाव है ये अपने उच्चतम चीज़ों को देगा, और उच्चतम चीज़ राजा होती है, तो यह मंदिरों का राजा कहलाएगा। साथ में इसकी पद प्रतिष्ठा भी वही होगी जो बाकी की होती है। दशम भाव में सूर्य का होना यह पिता से भी बड़े अच्छे संबंध कराता है। तो पिता का मतलब इसमें, यहाँ पे इस मंदिर का पिता तो कोई नहीं है, तो पिता इस मंदिर का केवल राष्ट्र हो सकता है। तो इस राष्ट्र से भी इस मंदिर के संबंध, यानी भारत राष्ट्र से, यहाँ से भी इस मंदिर के संबंध बहुत ही उच्च होंगे। और राष्ट्र के कहे अनुसार, जैसा पिता के कहे अनुसार प्रभु श्री राम ने अपना राजपाट छोड़ करके वनवास ले लिया था, ऐसा ही इस मंदिर का प्रशासन भी करने वाला है कि यदि राष्ट्र कहता है, राष्ट्र को ज़रूरत है, तो यहाँ का प्रशासन भी इस मंदिर को नीचे करने में भी कोई कसर नहीं छोड़ेगा। यह एक बड़ी सुंदर बात है। साथ में बात करें कि यहाँ से व्यवसायों की, तो मैंने आपको बताया ही है कि हम पहले भी बात कर चुके हैं कि बहुत नीचे, बहुत लो लेवल के कामों से स्टार्ट हो गए। लो लेवल का से मेरा मतलब निचला स्तर नहीं है, लो लेवल से मेरा मतलब है कि जो हाथ के काम किए जाते हैं, उन कामों की, उन कार्यों की बात करूँगा जहाँ स्किल्स आती हैं, तो उन कार्यों को हम यहाँ से डेवलप कर सकते हैं। और राजा का सानिध्य, राजा का सहयोग और राजा का पालकत्व यही यहाँ से मिलता है, तो इन कार्यों को इस जगह से बहुत बढ़ाया जा सकता है। ज्ञान विज्ञान का भी यह भाव है, बताता है कि किस तरह का ज्ञान मिलेगा, तो यह ज्ञान भी फैलाने के लिए बड़ा अच्छा भाव है। यह इस मंदिर की सबसे बढ़िया बात, मुझे जो अभी तक इस मंदिर की सबसे बढ़िया बात आज तक लगी है, वो ये कि यह ज्ञान के प्रसार के लिए एक बड़ा भाव होने वाला है, बहुत बड़ा भाव। मतलब यहाँ से बहुत अधिक ज्ञान का प्रसार होगा, ज्ञान विज्ञान फैलेगा दुनिया भर में। जी ठीक है गुरुजी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद भारत समाचार के साथ जुड़ने के लिए और हमारे दर्शकों को तमाम जानकारियां देने के लिए। और आगे आपसे फिर होगी मुलाकात, तब तक लिए बने रहिए भारत समाचार के साथ। नमस्कार।